हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके कुछ क्वेश्चंस को और कुछ फॉर्मूले देखे थे और एक क्वेश्चन ऐसा था जो बीच में ही वीडियो एंड हो गया था और वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। वो सर्कल वाला क्वेश्चन था, उसको भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे वो सॉल्व होगा। बट पहले कुछ रिवीजन है, कुछ फॉर्मूले उनको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि वो आपके माइंड में बने रहे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो था वो डिस्टेंस का था। डिस्टेंस d इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेकेंड था मिड पॉइंट का, ये था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये दो फॉर्मूले पिछले वीडियो में बताए गए थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराया गया था कि मिड पॉइंट होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये दो बताया गया था। एक आज का जो एक नया फॉर्मूला है उसको बोल दो कि जब भी आपसे रेशियो कह लो या फिर ये कह लो कि दो पार्ट में डिवाइड, किसी लाइन को डिवाइड करने की बात करेगा कि इस रेशियो में डिवाइड होता है तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं, नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है ये देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, जब भी रेशियो की बात आएगी तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। m1 रेशियो m2 होता है, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये x के लिए हो गया, अगला y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला वेयर m1 एंड m2 इज रेशियो। ये रेशियो होगा, फॉर एग्जाम्पल 2:1 बोल दिए, 4:3 बोल दिए, जो भी बोल दिया, ठीक है, रेशियो। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू m1, सेकंड वाली वैल्यू m2, इसको सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये एक थर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब इसके हम जो क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे जो इनकम्प्लीट रह गया था वो कुछ ये था, आई थिंक सर्कल की बात हो रही थी। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। जहां ये बात हो रही थी कि ए बी क्या है, डायमीटर है किसी सर्कल का। ए बी ये सेंटर हो गया, इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज पॉइंट 1, 4। ये 1, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ये ए बताना था आपको, x1 y1, ठीक। ये ए बताना है, x1 y1 ये हो गया। इस बी को बोलते हैं x2 y2 और ये हो जाएगा x, y, ठीक। तो आपको पता है कि ये सेंटर इस सर्कल का ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि इस सेंटर से सारे डिस्टेंस जो हैं वो इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल का रेडियस इक्वल होता है, ठीक। तो सारा डिस्टेंस इक्वल होगा, इसीलिए ये जो पॉइंट मिला बीच वाला ये मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, थ्योरम नहीं कह सकते, फॉर्मूला लगेगा और उस फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट इस क्वेश्चन को कहने का तरीका, बोलने का तरीका या बताने का तरीका या कह लो जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एकदम अलग है। कहीं पे मिड पॉइंट का जिक्र नहीं हुआ है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज द पॉइंट 1, 4, ठीक। ये ए पॉइंट फाइंड करना था। ये ऐसे आप निकालना, इसको ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज करेंगे, ओके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ तो नहीं है
बट देखते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टेक्स आर ए बी एंड सी। ये कोई एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी सी गिवन है। इस पॉइंट P को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं 2, x, सॉरी 2, -2। ये पॉइंट है 2, -2। C पॉइंट है, सॉरी हाँ ये सही है, C पॉइंट है 8, 6 एंड A पॉइंट है 8, -2। 8, -2। तो इस फिगर को देख के या इस क्वेश्चन को देख के भी एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये P पॉइंट फाइंड आउट करना है। और आपको एक रूल बता दे रहा हूं कि अगर किसी सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल होता है और उसके मीडियन कह लो या जो भी कह लो, वो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये डिस्टेंस जो होता है ये डिस्टेंस इक्वल होता है। ये डिस्टेंस जो होते हैं ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो इस P वाले पॉइंट को हम मान ले रहे हैं x, y। अब इस P से A का डिस्टेंस PA, इस P से B का डिस्टेंस PB, इस P से C का डिस्टेंस PC निकालिएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां से केवल डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस के फॉर्मूले पे रख के, और केवल एक चीज दिखाना है PA इज इक्वल टू PB, x की वैल्यू आ जाएगी। PB इज इक्वल टू PC, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये वैल्यू गिवन है, इसी PXY को फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करके आप एक बार कोशिश करना। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए तो नहीं है, बट हो सकता है इस बार इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, या यही क्वेश्चन आ जाए, या ऐसा ही क्वेश्चन कोई आए। ठीक है, तो फिर वही बात कि इसमें करना कुछ नहीं है, केवल इस P की वैल्यू XY को फाइंड आउट करना है, और इसको फाइंड करने के लिए PA, PB, PC निकाल के PA को PB के इक्वल और PB को PC के इक्वल फाइंड वैल्यू रख के x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं अपने आज के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पे। सेक्शन फॉर्मूला, कहीं भी सेक्शन फॉर्मूला नाम नहीं दिया होता क्वेश्चन में कि सेक्शन फॉर्मूले का यूज कीजिए। ठीक है, आपको बस उस क्वेश्चन को पहचानना होगा जहां पर रेशियो दिया होगा। ठीक है, या कोई स्टेटमेंट बोला होगा रेशियो के फॉर्म में। कैसा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच इज डिवाइडेड द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 2:3। देखिए आ गया, डिवाइडेड इन रेशियो 2:3 एंड कोऑर्डिनेट A ये है -2,5, B ये है 3,-5। ओके, तो ये A x1 y1, ये B का x2 y2, और ये m1 m2, या ये कह लें m1 m2 इज इक्वल टू 2:3। फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को पता क्या है। m1, मैं फिर से फॉर्मूला यहां नोट करता हूं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। x के लिए फाइंड आउट करेंगे m1 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू x2 3 प्लस m2 3 इंटू x1 -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 है 2 प्लस 3, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 5। इतनी बात क्लियर हो गई। 6 माइनस 6 0 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी सभी को। ओके, ये हो गया x के लिए।
एक y आता है, y के लिए होते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे, m1 2 इंटू y2 माइनस 5 प्लस m2 3 इंटू y1 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, 5 2 जा 10 माइनस 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 5, 5 अपॉन में 5 0,1। ठीक है, जिस पॉइंट पे, जिस P पॉइंट पे 2:3 का रेशियो बनेगा वो P पॉइंट 0,1 का है। मतलब जो लाइन AB होगी वो 0,1 पे 2:3 के फॉर्म में डिवाइड होगी। ये एक छोटी सी बात थी। ठीक, चलिए अगला एक और क्वेश्चन, जहां भी रेशियो वाले क्वेश्चंस आएंगे यही फॉर्मूले का यूज करना है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फाइंड अ लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड b। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस वर्ड जहां भी आएगा मतलब क्या है, वो डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। फिर से पढ़ता हूं, फाइंड अ लीनियर रिलेशन, एक कोई भी सोल्यूशन नहीं चाहिए, इनको एक लीनियर रिलेशन बताना है बिटवीन x एंड y, x और y के बीच का, सच दैट p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये p है, ये a है, ये b है। अगर मैं बोल दूं कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, मतलब क्या हुआ, इस P से A की वैल्यू और इसी P से B की वैल्यू इक्वल होगी। अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो ये बोल सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। क्लियर? अगर ये बात समझ में आई हो तो ठीक है। इक्विडिस्टेंस मतलब डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। फिर से पढ़ता हूं, फाइंड अ लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y। कोई सोल्यूशन नहीं है, रिलेशन बताना x एंड y का, सच दैट p x इज x एंड y, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a, इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,4। इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1,2। ठीक, तीन कोऑर्डिनेट गिवन है, इस P पॉइंट का, A पॉइंट का, B पॉइंट का, और एक हिंट गिवन है कि भाई ये इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया गया है, यहां से इस PA की वैल्यू निकाल लेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस PA की वैल्यू निकाल लेंगे। इस PB की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल दिखा देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, काफी टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, और ये लास्ट समय चल रहा है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस करना, रूट को सॉल्व करना, फैक्टर निकालना, ये सब बहुत पुरानी बात हो गई। ये अब सिखाने वाली चीज नहीं है कि इस टाइम मैं आपको फैक्टर सिखाऊं या रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सिखाऊं। ये शायद सही नहीं रहेगा अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अब एकदम ही सर पे है और इस समय आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं या फिर कैसे कैसे लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उस मेन एक जो बोलते हैं ना, वो जिस चीज को आप पकड़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, जो एक क्लू, हाँ मेन क्लू जो होना चाहिए वो क्लू आपको यहां से लेना है। तो यहाँ पे क्या था, इक्विडिस्टेंस था, उसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यहां से आप रिलेशन फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, जिसने क्वेश्चन नोट नहीं किया मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फाइंड अ लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। अब p का कोऑर्डिनेट मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा हुआ है, a का कोऑर्डिनेट यहां लिखा हुआ है, b का कोऑर्डिनेट यहां लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। ठीक है, और मजे की बात यह है कि 2018 ये क्वेश्चन आया हुआ है।
2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और एग्जाम में तो नहीं आया, बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस बार जो सबसे अच्छा टॉपिक था वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। वो था एरिया फाइंड आउट करने का। वहां से एक क्वेश्चन बनते ही बनते थे। जब वो डिलीट है, मतलब कि इधर के जो बचे हुए टॉपिक्स है यहीं से आएंगे, तो आपको इधर के टॉपिक्स अच्छे से तैयार करने हैं और सारे इजी टॉपिक्स हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या है? 3 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ पार्क। किसी पार्क में, कोई एक पार्क है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्क है, मान लिया ऐसा एक पार्क है। ये बोल रहे हैं 3 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ पार्क ए बी एंड सी। मान लिया वो ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है, सी पॉइंट यहां पे है। 3 स्टूडेंट्स हैं, वो खड़े हैं यहां पे। आर द पोजिशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स एज शोन इन गिवन फिगर, सो दैट ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। फिर वही बात, आपको ये शो करना है कि ये जो खड़े हैं तीनों, ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब समान दूरी पे है, मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए है, ये कोऑर्डिनेट मैं यहां लिख देता हूं। ए का कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए है, बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए, बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा माइनस ए है, एंड सी का कोऑर्डिनेट माइनस रूट में 3a कॉमा रूट में 3a है। ठीक, बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि इक्वी डिस्टेंस 3 स्टूडेंट हैं, वो किसी पार्क में खड़े हैं। अगर वो पार्क में खड़े हैं और ये बोल रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। सबसे पहले AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, और AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है AC वाले फॉर्मूले से। आप एक बात नोटिस करना, सारा डिस्टेंस इक्वल आएगा, क्योंकि यहां शो ऑफ करना है, मतलब दिखाना है। ठीक है, यहां पे ऐसा कोई सोल्यूशन मांग रहे हैं आपसे कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस 101% इक्वल आएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात या कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में तो आया हुआ नहीं है, बट मेरा मन था कि बता दिया जाए, तो मैं बता दिया। ओके, चलिए एक बात और आपसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मैं चीजें बोलता हूँ बाइलिंगुअल ही बोलता हूँ, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स ही बोलता हूँ। तो हो सकता है वीडियोस को कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो गए, या यूपी एंड बिहार, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का ज्यादा प्रेफरेंस है, वहां के स्टूडेंट्स हो गए, वो देख रहे हो तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं समझाता दोनों लैंग्वेज में हूँ। अब छोटी छोटी बात है यार, जिसको अगर हिंदी में बोला जाए या इंग्लिश में बोला जाए तो शायद बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, क्योंकि समझाता तो दोनों लैंग्वेज में हूं। अब जो वर्ड है कोऑर्डिनेट हो गया, या क्या इक्वी डिस्टेंस मतलब एक समान दूरी पे, या पॉइंट हो गया, बिंदु जो भी है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, ठीक है, तो ये तो कॉमन वर्ड्स हैं जो कि हिंदी मीडियम वाले ही पता होगा उनको। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश समझ सकते हैं अच्छे से, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर मैं मध्य बिंदु बोलूंगा तो इंग्लिश मीडियम वालों के दिमाग से एकदम आउट हो जाएगा। एक समान दूरी बोलूंगा एकदम आउट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, चतुर्थांश बोलूंगा एकदम आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया मिड पॉइंट, तो आपको क्लियर है, मिड मतलब बीच वाला, मध्य, और बिंदु मतलब पॉइंट। ठीक है, जैसा भी जो है, तो थोड़ा बाइलिंगुअल है, थोड़ा फोकस करना और ये कोशिश करना ये चीजें कर लो। याद को चीजें समझ में आनी चाहिए, बात क्या हो रही है वो समझ में आनी चाहिए। ये हिंदी और इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि आपको भी इंग्लिश फेस करना पड़ेगा, और आगे चल के हर जगह तो हिंदी मिलेगा नहीं। अब हिंदी से पीएचडी करना हो तो दूसरी बात है, ठीक है, कि हिंदी को आप बेसिक लैंग्वेज बना के अपना चलो, और आगे भी पढ़ाई आपको हिंदी से करनी हो, वरना एक टाइम आप आएगा
10th के बाद 12th करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, आगे की पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको हिंदी को छोड़ना ही है, टोटल आपके इंग्लिश के ही लैंग्वेज यूज होंगे, ठीक है। तो इसके लिए परेशानी होना है। एक और क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखिए, अब यहां पे तो मिड पॉइंट की बात है, लेकिन वो मिड पॉइंट आपसे फाइंड आउट नहीं करने के लिए कह रहा, वो आपसे ये बोल रहे हैं कि इस मिड पॉइंट के थ्रू हमको बताना है ए और बी की वैल्यू। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो क्या ए एंड बी है? ए 2a,4 2a,4 ओके, एंड बी, बी है -2,3b, -2,3b ओके। इस जिस पॉइंट पे है वो है इज 1, 2a + 1, 2a + 1 इसकी बात हो रही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इस मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, सॉरी इस मिड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है उसका ये मिड पॉइंट है, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इस ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मिड पॉइंट एक हिंट दिया हुआ है, मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 / 2 ओके। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 एंड y2 ओके। ये हो गया x1, y1, x2 एंड y2। हो सकता है ऊपर आपको ना दिखे, ठीक है। x की वैल्यू 1 = x1, 2a + x2 -2 / 2, 1 = 2a - 2 / 2 ओके। 1 = a - 1 / 2, 1 = a - 1, a = 2। आ गई बात, कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिंपल था एकदम, एक सिंप्लीफिकेशन था। बोलता रहो, आप केवल लैंग्वेज पे फोकस करो, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं जो सॉल्व नहीं होंगे। अगली बात करते हैं y की। y का फॉर्मूला होता है y1 + y2 / 2, 2a + 1 = y1, y1 मे बी 4, 4 y2 3b / 2। क्लियर हो गई ये बात आपकी, ठीक। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आपको दिख रहा है दो फॉर्म में है, ए और बी, ए और बी दो फॉर्म में है, दो वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू तो पता होना चाहिए, तो उस एक वेरिएबल की वैल्यू हमने पहले से यहां फाइंड आउट कर ली है। अगर इस एक वेरिएबल की वैल्यू को देखा जाए तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 × a की वैल्यू 2 + 1 = 4 + 3b / 2, 4 + 1 = 4 + 3b / 2, 8 = सॉरी 5 = 4 + 3b / 2, 10 = 4 + 3b, 6 = 3b, देन b = 2। यही तो बोल रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बताइए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है, ये 2019 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नहीं ऐसे कोई तकलीफ होनी चाहिए, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात है कि ये क्वेश्चंस हैंडल ना हो आपसे। आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आया हुआ है, मैं उसको आपको होमवर्क में देता हूं। क्वेश्चन नोट करेंगे, पॉइंट ए बी सी डी, ए पहला पॉइंट, ए बी सी डी, 4 पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट है 3,1, बी का
पॉइंट है 5,1, सी है A,B एंड लास्ट डी है 4,3। क्वेश्चन अब देखेंगे, ये आपकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू नोट कर लेंगे। पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। यहां ट्रायंगल की बात नहीं हुई है, यहां पैरेललोग्राम की बात हुई है, मतलब कुछ इसकी बात हुई है।